इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड और कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा। गाइस, चांस एंड कार्ते यानी जॉब सीकर वीज़ा, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी का। अगर आप पर्सनल सेविंग्स नहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉक अकाउंट वाला। जब प्रोसेस से लेके जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा मैंने बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको कोई नहीं बताता, बट हम एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू और मैं आपका दोस्त विकास। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा यानी चांस एंड कार्ते के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि काफ़ी ब्रीफ वीडियो है, जिसमें मैंने इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी और पॉइंट फैक्टर्स को डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को लिंक पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड और कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा, वो भी फ्री में तो बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम ये डिटेल आपको सारी बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। गाइस, चांस एंड कार्ते यानी जॉब सीकर वीज़ा, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी का। इस वीज़ा के बेनिफिट ये हैं कि आपको जर्मनी का 1 साल का इसमें वीज़ा मिलता है जॉब सीकर का, जिसमें आप जर्मनी जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं अपनी स्किल्स के बेसिस पे एंड वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि आप जैसे जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, आप 5 ईयर्स या 7 ईयर वहाँ पे रह लेते हैं तो आप PR के लिए भी वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एंड इस तरीके का वीज़ा और कोई कंट्री ज़्यादा ऑफर करती नहीं है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लोग इसको देखते हैं। एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत से वीज़ा भी अप्रूव होके आ रहे हैं, तो हमने सोचा इसके ऊपर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो जर्मनी का चांस एंड कार्ते वीज़ा है, ये एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट होती है। देखिए, इसका जो प्रोसेस है, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग इन द सेंस कि इसकी वेटिंग लिस्ट चलती है। जब आप अपने लिए अपॉइंटमेंट सर्च करते हो तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इसमें नहीं मिलती, आपको एक वेट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। एंड जब भी एम्बेसी स्लॉट्स ओपन करती है तो आपके पास ईमेल आता है जिसमें आपको नोटिफिकेशन आती है कि आप अब अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड देन जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में। इसका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके अपॉइंटमेंट से, और अपॉइंटमेंट जो है आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके लेना होता है। आपको क्या करना होता है कि VFS जर्मनी की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन बनाना होता है, वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डाल के पासपोर्ट की अपना अपॉइंटमेंट जो है शेड्यूल करने की ट्राई करना होता है। इसके अपॉइंटमेंट डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं, तो आपको एक वेट लिस्ट मिलती है। वेट लिस्ट के अंदर आपका नाम जब चला जाता है तो जब भी एम्बेसी जो है स्लॉट्स ओपन करती है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि अब आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और एम्बेसी के अंदर जाके अपने इंटरव्यू का अपीयर कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, वीज़ा फीस पे कीजिए और आपका वीज़ा सबमिट हो जाता है। इसी प्रकार अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी अपॉइंटमेंट जब आप अपनी बुकिंग कर रहे होते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो एप्लीकेशन सबमिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होता है अपनी एप्लीकेशन को, और उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। गाइस, देखिए, सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो है इसका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, पेशेंट टेस्ट करता है, क्योंकि ये एक्चुअली में 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसमें अपॉइंटमेंट मिलने में। और कुछ 5-6 ही लोकेशन है, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, और सबके अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होती है। तो नॉर्थ साइड के दिल्ली में ही सबमिट कर सकते हैं, साउथ साइड के चेन्नई में या मुंबई में सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होती है और लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है इसका अपॉइंटमेंट मिलना। अपॉइंटमेंट मिलने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए। प्रिपरेशन क्या करनी है, सबसे पहला पार्ट है फंड्स का। फंड्स जो है इसके अंदर आपको ऑन एन एवरेज 1100 यूरोज़ के आसपास अपने मंथली के अकॉर्डिंग अपना मैनेज करके रखने पड़ते हैं, जो कि लगभग आपका 1 साल का 11 से 12 लाख के आसपास बैठता है। इतने फंड्स या तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करते हुए आइए, मेंटेन इन द सेंस कि 6 मंथ्स की जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालें तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं लगनी चाहिए, वेल मेंटेन लगनी चाहिए। तो एक तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप पर्सनल सेविंग्स नहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉक अकाउंट वाला, जो कि आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिस अकाउंट को आप जब आपका वीज़ा हो जाता है जर्मनी जाके यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल फंड्स के लिए।
ठीक है, ये हो गया फंड्स वाला पार्ट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपने आइल्स या कि इंग्लिश टेस्ट या फिर जर्मन टेस्ट अगर इनमें से कोई दे रखा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं भी दिया है और आपकी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको आप अपने लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट सजेस्ट हम ये करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपना एक बार आइल्स या जर्मन टेस्ट जो भी आपको लगता है जिसमें आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, वो ज़रूर अपना रिपोर्ट अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको मेंटेन रखना है। वर्क एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर होता है जिसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ मेंशन होती हैं। जॉब ड्यूटीज़ इन द सेंस जो भी प्रोफाइल आप क्लेम कर रहे हैं कि जिस प्रोफाइल से आप आते हैं, सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपकी ड्यूटीज़ बताती हैं कि आप इस प्रोफाइल पे बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपनी कंपनी से ज़रूर ले लीजिएगा, जो आपको हेल्प करेगा अपने एम्प्लॉयमेंट को क्लेम करने में। इसके साथ साथ आपका एजुकेशन की अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट अपनी प्रिपेयर रखिएगा। चेक ज़रूर कर लीजिएगा जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इस वीज़ा के लिए, तो उसमें चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का वो रिकॉग्नाइज्ड है या पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है, जो भी उसका स्टेटस है वो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, क्योंकि आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन लगना चाहिए कि जॉब सीकिंग का ही है। तो एक आपका मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर होता है जिसको लेटर ऑफ सपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। इस लेटर में आपको मेंशन करना है कि आप जर्मन क्यों प्लान कर रहे हैं, जर्मनी जाना ही क्यों प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे आपके क्या प्लान्स हैं, आप किस तरीके से जॉब सर्च करेंगे, या आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन से आपके स्किल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे अपनी जॉब सर्च करने में। तो वो चीज़ आपको एज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना होता है, जो कि 2 to 3 पेज का होता है, जो आप मेंटेन कर अपनी तरफ से बना सकते हैं, या एज ए कंसल्टेंट अगर आप किसी को हायर करते हैं तो वो भी आपके भी आप पे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जैसा मैंने बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको कोई नहीं बताता, बट हम एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ये चीज़ है कि लगना चाहिए कि आपके इंटेंशन जॉब्स वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कीजिए। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप वहाँ पे अपने जर्मन कंपनीज़ के फॉलो बढ़ाइए, वहाँ के एचआर्स को फॉलो कीजिए, जॉब एप्लीकेशन में भी कुछ अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आप कुछ कंपनीज़ को डायरेक्ट रीच करते हैं तो उनको ईमेल डालिए अपनी तरफ से जॉब के लिए, जॉब एप्लीकेशन भेजिए। इन जॉब एप्लीकेशन के प्रूफ आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, जो कि आपको वीज़ा मिलने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प इसलिए करेंगे क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर को दिखेगा कि आपने जेन्युइनली कंपनीज़ को रीच किया है, आप जॉब सीख कर रहे हैं, वहाँ बेसिकली आप रीच कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा आपको वीज़ा देने में, आपके इंटेंशन पे डाउट नहीं करेगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लगना चाहिए कि आपने वहाँ पे अपने लिए जॉब वगैरह सर्च करी है या आपके प्लान हैं वहाँ पे जॉब सर्च करने के। तो इस तरीके से अपने कनेक्शंस बढ़ाइए, अपनी जॉब एप्लीकेशन अपनी बढ़ाइए, एम्प्लॉयर्स को रीच कीजिए, और अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहाँ पे उनसे भी हेल्प लीजिए अपनी जॉब अप्लाई करने में। इसके अलावा एकोमोडेशन भी पार्ट आता है इसमें कि आपका एकोमोडेशन जो है वो कैसे कवर हो। तो आप अगर होटल बुकिंग वगैरह का प्लान करें या एयरबीएनबी प्लान करें तो एटलीस्ट 1 महीने की अपनी बुकिंग दिखाइएगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। और अगर आपके पास 1 साल का पूरा बुकिंग मिल सकता है या कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो आपको हेल्प कर सकता है एकोमोडेशन में, तो उनसे लेटर ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा एक इंश्योरेंस इसमें लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अगर जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली वहाँ पे आपकी हेल्थ कवर करेगा, इनकेस अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो उसमें कवर होनी चाहिए। वो 1 साल का आपका इंश्योरेंस आपको करवाना होता है। तो ये सब ऐसी बातें थी जो मैंने बताया कि वीज़ा प्रोसेस से लेके जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया गाइस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको असिस्टेंट चाहिए जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड या चांस एंड कार्ते से रिलेटेड, आप रीच कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर है 9551251295। visasolutionforyou.com हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे भी अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आप अपना वीडियो के कमेंट में अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको रीच करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो आज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टाइम।